गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। चलिए इस समय जो आपके संविदा वर्ग 3 के जो एग्जाम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें जो इस समय जो गणित में आने वाले जो प्रश्न का जो अनुपात है उसमें से त्रिभुज, वर्ग और आयत इनसे संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए त्रिभुज, वर्ग और आयत के यदि भुजाएं दी हों या भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उसका परिमाप कैसे निकालें और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें हम आपको बताएंगे। तो जो भी हमारे बंधु या फ्रेंड्स, हमारे जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे मान लीजिए हम आपको सूत्र बता रहे हैं सबसे पहले कि इनके सूत्र कैसे होते हैं, फिर सूत्रों के आधार पर हम आपको बता जाएंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टी हाइट, ये इंग्लिश में हो जाएगा आपका। अब मतलब आपको आधार दिया जाए और ऊंचाई दी जाए तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक तो ये हो गया, एक होता है आपका, दूसरा होता अब जैसे देखिए ये आपका मुख्य सूत्र है, आधार सूत्र। अब आपके इसमें से त्रिभुजों के प्रकार हो जाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसमें से आपको त्रिभुजों के प्रकार हो जाएंगे। एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको भुजाएं दी जाए तो समबाहु जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना किस सूत्र से, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है इससे। इसके लिए होता है सूत्र आपका S कोष्टक S-A, फिर S-B और फिर S-C। जहां आप बता दीजिए, जहां S होता है A + B + C/2, मतलब यह कहलाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जिसे आप क्या कहते हो, अर्ध परिमाप कहते हैं। और परिमाप किसी भी विषय वस्तु का कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल आप कर दीजिए, आपको त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। आयत का परिमाप 2 कोष्टक शुरू लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। मतलब आपको ये सूत्र याद भी ना हो, जैसे आपको वर्ग की एक भुजा दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब 4 भुजाएं होती हैं तो सभी भुजाएं को जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्या परिमाप होगा, तो 20 वर्ग है तो 4 भुजाएं होंगी तो 20 को 4 बार जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 20 20 20 4 बार जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा आपको 80। या सूत्र में रखोगे तो 4 गुणे भुजा का मान 20 है तो 20 चौको 80 आएगा, वही आपका। उसी प्रकार से आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है आमने सामने की, तो जैसे लंबाई 20 20 हो, चौड़ाई 10 10 हो तो 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20 60 आ जाएगा। यदि आप सूत्र में भी लिखोगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 20 तो चौड़ाई 10, 20 और 10 30, फिर 2 से गुणा हो जाएगा 60। बात वही होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी भुजाओं का, वो त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल। यहाँ देखिए जो S है यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ABC आपकी दी गई भुजाएं, जैसे मान लो A का मान 10, B का मान 5, C का मान 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम इस पहले वाले सूत्र से आपको बताएं, उदाहरण आपको 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए तो इसलिए आपको बिना समय गवाए क्या कर लेना है, चूंकि आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो ना 1/2 आधार वही बेस मल्टी हाइट, आपको ज्ञात है ये सारी चीजें, आप देख के आंसर लगा सकते हो। आधार आपको कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर तो 20, ऊंचाई कितनी दी गई है आपको 10, आप चाहे तो काट सकते हैं, पहले बाद में गुणा कर सकते हैं। क्या बचा आपके पास 20 5 100 वर्ग सेंटीमीटर।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मान लीजिए अब इसी को कह दिया जाए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसमें से आपकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका आधार क्या रहा होगा। तो देखिए हम इस मतलब आपको यहाँ पता है कि चूंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है 100। हम आपको हर प्रकार से निकालना बता देंगे। तो देखियो 1/2 आपको ऊंचाई पता है, मान लीजिए कितनी 10, आपको आधार ज्ञात करना है, बिल्कुल पक्षांतरण करना तो बनता ही होगा। ये काट सकते हो आप, क्या आएगा 5 गुणे आधार बराबर 100। आधार ये पक्षांतरण का शॉर्ट फॉर्म लिखा आधार, 5 गुणा में है उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में। आप जानते हो 5 से 100 को विभाजित किया जा सकता है, क्या जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। ये देखिए आपका आधार मिल गया। या उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए आपको आधार दिया होता, ऊंचाई ज्ञात करने को कहता, तो आप इसी सूत्र से निकाल सकते थे। मतलब आपको चाहे ऊंचाई और आधार दी जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल सको, और या आपको क्षेत्रफल और कोई एक भुजा दी जाए तो आप दूसरी भुजा निकाल सको। ये भी आपसे बन जाएगा। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा आप वर्ग में लिखोगे, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रहे। सुन लिया, एक तो ये है। और एक और प्रकार है आपका कि मान लीजिए आपको भुजाएं दी जाए त्रिभुज की, कि मतलब जैसे उदाहरण हम आपको बताएं किसी, अब जैसे ये तो उसके लिए है जब आपको ऊंचाई दी जाएगी और आपको आधार दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का चिन्ह हमने बना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ पे भुजाओं के मान दिए गए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जब भुजाओं के मान दिए जाए तो आपको ये हीरोन फॉर्मूला लगाना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले आप यहाँ एस ज्ञात करें। एस कैसे निकालते हैं हम आपको बता देंगे। यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से आपको सूत्र पता ही है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। अब आपको ए बी सी पता है, ए का मान पहली भुजा, बी का मान दूसरी भुजा, सी का मान तीसरी भुजा। तो 4 + 5 + 6 बटा 2, 5 4 9 6 15 बटा 2। आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेंटीमीटर दशमलव कहिए तो 7.5 निकाल दें, अथवा लिख के 7, चाहे आप जिसको जैसा निकाल लें। तो इसलिए अब आप ये सारे मान कहाँ रख दीजिए, अपने इस सूत्र में। देखिए एस है जहां, तो वहां पे हम क्या रखें, इसको रख दें चाहे इसको रख दें, बात एक ही है। 7.5 ब्रैकेट चालू, फिर एस लिखा है, देखिए ये लिखा एस, एस माइनस ए, तो एस मतलब 7.5 माइनस ए, ए है, ए का मान आपको पता ही कितना है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ए बी सी है, तो 4, ये बीच में गुणा है, फिर 7.5 माइनस 5, फिर 7.5 माइनस 6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 7.5 है आपका, ये घटा लीजिए तो 7.5 में 4 गई आपकी, तो क्या बचेगा आपका 3.5। यहाँ पे ये 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 2.5, यहाँ क्या बचेगा 1.5। सीधी सीधी बात है, 7.5 में 6 जा रही हैं, तो 7 में से 6 गई, क्या बचा 1, और ये आधा और ज्यादा था, सीधी सीधी डायरेक्ट घटाइए आप। अब आपको क्या करना है, इन सब का गुणा करके आपको बाहर निकाल देनी है संख्या को। तो इनका 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 किन्हीं भी संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 2 का पहले कर लें फिर 2 का गुणा कर लें, तो 75। ये 7.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5, ये दशमलव लगा है। बस इसका गुणा करके अपन को वर्गमूल निकाल लेना। तो देखिए गुणा करते हैं हम पहले 5.5, 2.5, 1.5। जिनसे दशमलव के गुणा में भी दिक्कत जाती है हम आपको बता देते हैं। जैसे 2.5 और 1.5 को अपन क्या माने पहले 15 और 25। देखो तो 15 पना 75, हाँ सिलाई क्या आई 7, 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए आपके 37।
आप देखिए दशमलव आपका यहाँ भी लगा, दशमलव यहाँ पे, तो मतलब जो आपका भागफल आया है, वो सॉरी गुणनफल आया है, इसके इकाई से गिनकर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 और 1 2 मतलब 3.75 आपका आंसर है। 15 15 75 हंसलाई 7, 15 दूनी 30 7 37, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव। मान लीजिए एक जगह पर दशमलव होता तो हम इकाई से 1 अंक में गिन लेते। ऐसे मतलब जितने अंक दशमलव के बाद हैं आपको इकाई से गिनकर उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। मान लीजिए आपके यहाँ पे अंक समाप्त हो गए लेकिन दशमलव का मान नहीं आया, तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाते जाइए, फिर दशमलव लगा दीजिए। तो आपको पहला मान मिल गया यहाँ पे कितना, ये वाला मान मिल गया 3.75 गुणे, इनका भी कर लें 7.5 गुणे 3.5 का वही करेंगे। पहले आप 5 5 25, फिर 5 7 35 और 2 37, फिर 3 का करें 3 5 15 और 3 7 21 और 2 21 और 1 सॉरी 22, 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 6 2, कितने के बाद दशमलव 1 और 1 2 1 2, ये देखिए कितना आ गया 26.25। अब इनका फिर गुणा हो जाएगा। अब आप गुणा कर लेंगे, ऐसे वीडियो भी लंबा नहीं होगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। ये आप गुणा कर लीजिएगा, फिर जो गुणा करने के बाद जो राशि आपको मिले उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल जानते हो आपके मतलब वह संख्या किससे गुणा करने पर 2 बार बनी है, तो ये आपका यहाँ पे जो मिल जाएगा वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको त्रिभुज का यदि परिमाप निकालने को कहता है, ये अर्ध परिमाप है, यहाँ पे क्या है अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाता 4 5 और 6 का योग मतलब 15 हो जाता। अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा, 15 का आधा कितना 7.5 था। ठीक है, तो ये त्रिभुज की बात हुई आपकी। अब मान लीजिए वर्ग के लिए कहता है, तो वर्ग का परिमाप होता है, सूत्र बता दें हम, 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। उदाहरण हम आपको बता दें कैसे प्रश्न पूछे जाए। यदि आपको मान लीजिए कहता है एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यदि किसी वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर हो तो उसका देखिए हम आपको दोनों चीज निकाल के बता देंगे, परिमाप एवं क्षेत्रफल। कोई एक चीज पूछी जाएगी आपसे, हो सकता है दोनों पूछ ली जाए। तो देखिए चूंकि आप जानते हो वर्ग का परिमाप बराबर अभी अभी आपने लिखा है 4 गुणे भुजा, मतलब 4 भुजा का मान याद रखिए, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए 4 का मान आपका आ गया है। नहीं तो इसलिए त्रिभुज में क्यों लिखा जाता है सही भुजा का योग, क्योंकि हो सकता है आपका असमान त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या आपका समबाहु त्रिभुज हो, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है उसमें कि सही भुजाओं का योग। यहाँ चूंकि सही भुजा अपन को पता ही है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए आपको लिख जाता है 4 गुणे भुजा या भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा 4 बार लिखो, चाहे 2 को 4 बार जोड़ दो, चाहे 2 को 4 से गुणा कर दो, बात एक ही होती है। तो 19 का 4 से तो 19 4 जा 76 मतलब 19 चौक 76 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। एवं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा मतलब 19 गुणे 19, या आप 19 का वर्ग भी कर सकते हो, मतलब कैसे इसको लिख सकते थे आप 19 की घात 2। अब आप जानते हो 19 का वर्ग कितना होता है 361, और वर्ग की इकाई होती है क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। ये आपका आंसर है, बस इतना सिंपल सा। अब इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि वर्ग का क्षेत्रफल 361 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताइए। तो आप यहां लिखोगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 361 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब इसको आपको भुजा का मान निकालना है, तो 60 क्या लग जाएगा आपका अंडा रूट, और यहाँ से आपका वर्ग मूल हट जाएगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 361 इसका वर्ग हो, उसमें 2 की घात लगा दीजिए। अब 361 वर्ग किसका वर्ग है, अभी अभी आपने देखा किसका वर्ग है 19 का, तो ये तो यहाँ मतलब इसको आपके क्या आ जाएंगे 19 गुणे 19। अब आप जानते हो वर्गमूल की घात उच्चतम घात 2 होती है, तो सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर 19 आ जाएगा, मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी थी 19 थी, जिसका क्षेत्रफल 361 वर्ग सेंटीमीटर हो। उसी प्रकार मान लीजिए
इस 76 में दे दिया जाए कि किसी भी वर्ग का परिमाप 76 है तो उसकी भुजा का मान बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा बराबर 76, 4 गुणा में है उत्तर जाके इसके 76 के बट्टे में चल जाएगा, तो 76 4 से कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको भुजा का मान 19 मिल जाएगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं आयत में, तो आयत का परिमाप अभी आपसे बन जाएगा। इसके हम सूत्र आपको बता देते हैं। ये होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई टू लेंथ प्लस ब्रीथ, और ये आपका हो जाएगा इंग्लिश में साइड स्क्वायर, ये 4 मल्टी साइड, ठीक है ना। और क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टी ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मान लीजिए आपको दिया जाए एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कर दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई आपको पता है तो 20 गुणे 10 कर दोगे। परिमाप बताइए, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 20 प्लस 10 और जो भी आए जोड़ने पर फिर उसमें उस योग के बाद आप 2 का गुणा कर दीजिएगा तो आपका आयत हो जाएगा, ठीक है ना। परिमिति, परिमिति जहां भी दे वो परिमिति ही आपका, ये परिमिति आपका परिमाप को ही परिमिति कहते हैं। आप भ्रमित न हो जाइए कि मतलब आपका ये परिमिति कहां से आएगा, तो ठीक है ना। और इसी में हम आपको बता दें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर होती है वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या दी जाए या आपको व्यास दिया जाए, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो ये आपके आज हमने त्रिभुज, आयत और वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताए हैं और कुछ उदाहरण बताए हैं। तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।